A very warm good morning to all my dear students. Students, please open your book at page number 7. So today we are going to start our chapter number 1, that is circulatory system. Before starting the chapter, we should know what is circulatory system. It is a transport system which helps in transporting substances throughout the body with the help of blood. ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन होती है, ठीक है, फूड होता है, ठीक है, वाटर होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, जो उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम. देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट वन इज हार्ट, देन ब्लड, देन blood vessels. First of all, we will study about blood. Blood is red in colored fluid that flows in the blood vessels. Blood जो होता है रेड कलर्ड होता है, जो blood vessels में flow करता है, and it is having 2 components, that is plasma and blood cell. So plasma is a liquid yellowish fluid which helps in removing carbon dioxide and waste फ्रॉम द सेल्स. प्लाज्मा एक येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट को हमारी सेल्स से रिमूव करता है, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनसे रिमूव करता है. द नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स, RBC, WBC, वाइट ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है. देन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज दे हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आना चाहती हैं उनको रोकता है, ये वाइट ब्लड सेल्स रोकते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके. दैन थर्ड कॉम्पोनेंट इज ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लीडिंग, जब हमारी चोट लग जाती है, जो ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है हमारी बॉडी से, उसको रोकने में हेल्प करते हैं. फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड क्या होता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के सभी सेल्स को. सेल्स में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको सभी को रिमूव करता है. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है. देन हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. देन सेकंड पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड वेसल्स. फर्स्ट वन आर्टरी, देन वेन्स. डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन इज डैट जो आर्टरी का मेन फंक्शन होता है वो क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं, हार्ट से ब्लड को लेके आती हैं टू द ऑर्गन्स. लेकिन इसमें वेन्स में क्या होता है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड जाता है. जो आर्टरीज होती हैं उन वो क्या होती है, थिक होती हैं, थोड़ी मोटी होती है, लेकिन जो वेन्स होती है वो पतली होती हैं, ठीक है. और जो आर्टरीज में ब्लड होता है वो रेड, ब्राइट रेड कलर होता है. क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होती है. लेकिन वेन्स में जो ज़्यादा डार्क कलर होता है बिकॉज कि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होती है. द नेक्स्ट इज लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज ऑर्ट्रा. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिलरी. कैपिलरीज मेन फंक्शन इज डैट दे कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन. आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है. इनकी वॉल्स जो होती हैं पतली होती हैं. कैपिलरीज पे क्या होता है, जो फूड एंड ऑक्सीजन होता है वो ब्लड से सेल्स तक जाता है. और बाद में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो सेल्स से ब्लड तक आता है. ये फंक्शन होता है कैपिलरीज का. Then our main topic is heart. The size of the heart is of a fist, means एक जितनी हमारी मुट्ठी होती है मुट्ठी के बराबर हार्ट होता है, ठीक है. जो हार्ट होता है इट लाइज इन आवर चेस्ट बिटवीन द लंग्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स. मसल्स का बना होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फूलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होती हैं, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स देन स्ट्रक्चर. द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. फिर हार्ट को क्या होता है, 2 पार्ट से डिवाइड किया जाता है, ठीक है. मस्कुलर
सेप्टम के साथ। हियर इज द पिक्चर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है? मस्कुलर सेप्टम के साथ डिवाइड किया जाता है। और जो राइट साइड होती है हार्ट की, उसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स प्योर ब्लड नहीं होता। और जो लेफ्ट साइड होती है उसमें प्योर ब्लड होता है। और जो सेप्टम, मस्कुलर सेप्टम होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? वो हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सअप नहीं होने देता। देन हार्ट इज़ हैविंग 4 वॉल्व्स। हार्ट की 4 वॉल्व्स होती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? जो कंट्रोल होता है कि ब्लड किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में नहीं जाएगा इनटू द ब्लड वेसल्स और इन द हार्ट। द नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ द हार्ट। व्हेन बोथ द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, जब दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, फिर क्या होते हैं? जो ऑरिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है? ब्लड फिल हो जाता है, ठीक है। राइट ऑरिकल में ऑलरेडी बताया मैंने, डीऑक्सीजनेटेड होता है, और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट ऑरिकल्स रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन। इसकी हेल्प से जो होता है ब्लड आता है, ठीक है, राइट ऑरिकल में। Sorry, in the left auricles. Here is the picture. See, on the right side, pulmonary vein से इसकी वजह से क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, बोथ द ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं फिर क्या होता है? देयर वॉल्स ओपन, उनके वॉल्स ओपन हो जाती है। ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल्स, जो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द राइट ऑरिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, बोथ द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब बोथ वेंट्रिकल और ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं फिर क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कहाँ पे जाता है? ऑर्ट्रा में जाता है, और उससे क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। फिर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होने पे, दोनों ऑरिकल वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल से पंप होता है पल्मोनरी ऑर्ट्रा में एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। फिर किस में ट्रांसपोर्ट होता है? लंग्स में बाय पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, दिस वन फॉर ऑक्सीजनेशन। द नेक्स्ट इज कीपिंग द हार्ट हेल्दी। हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी कर सकते हैं? अगर हम फैट वाली चीज़ें रिड्यूस करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, ऑल्सो कीप द हार्ट हेल्दी। So students, please read this chapter thoroughly and try to understand the topics. Thank you.